जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5√3 को कैसे एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, और वो भी एक आसान भाषा में, ना कि आपको हार्ड करके समझाएंगे कि आपको समझ में ही ना आए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ये चैनल बनाया है खास करके बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, हर साल यहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो मेरे साथ बने रहिए और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले जो है हम क्या करेंगे, 5√3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, माना कि, और क्यों मानेंगे आपको बाद में पता चलेगा। माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपको पता है दोस्त, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q। परिमेय संख्या जब आप पढ़ते हैं तो उसका आप लोग परिभाषा लिखते हैं, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी यहाँ 5/√3 किसका रूप है, P/Q का। और आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के साथ ये जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं होता है, जहाँ Q = नॉट जीरो, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ये तो सारे बेसिक बातें हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं होता है। सारे बेसिक बातें हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते होंगे। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दा पे। आखिर इसे हम सिद्ध करते हैं, जो वो मेन मुद्दा है यहीं पे है। यदि आप लोग यहाँ समझ गए 4 लाइन तो आपको जो है मैथ सोल्व हो जाएगा। देखिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग। तो 5√3 का कितना हो जाएगा, देखिए पहले हम लिख देते हैं तब करेंगे। देखिए 5√3 का हो जाएगा 25, 5 का और √3 का 3, तो 25 में 3 से गुना करिएगा, हो जाएगा 75। और किसके बराबर है, P का P² और Q का Q²। तो ये था इन दोनों का स्क्वायर। और देखिए आप Q² को Q/Q में लिख सकते हैं। Q² को आप Q/Q में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं। 75 = P²/Q/Q। और दोनों Q मिलकर P² में भाग कर रहा है, तो एक को हम इधर लाएंगे। और जब कोई भी संख्या बराबर की साइड भाग करता है तो इधर आकर क्या करता है, गुणना। तो क्या हो जाएगा, 75 Q = P²/Q। तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक। दो संख्याओं का गुणनफल पूर्णांक होता है तथा दो संख्याओं का भागफल एक भिन्न होता है। जैसे आप दो संख्या को गुना करिएगा तो आपको पूर्णांक मिलेगा, और जब दो संख्याओं का भाग करिएगा तो आपको भिन्न मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम दो संख्या लेते हैं 2 और 3, और 2 3 के हम गुना करते हैं तो 6 आता है। यानी 6 जो है एक पूरा अंक है, यानी एक पूर्णांक है। और जब हम 2 और 3 को भाग करते हैं तो एक भिन्न बन जाता है। देखिए अंश बटा हर के रूप में आ जाता है। तो दो संख्याओं गुणनफल भिन्न और भागफल, वो माफ करिए, गुणनफल पूर्णांक और भागफल जो है भिन्न होता है। और देखिए कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, यानी 6 बराबर कभी भी 2/3 नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, तब हम आगे चलते हैं। नहीं तो अभी कोई फ़ायदा नहीं यदि आप यहाँ तक नहीं समझे। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ कितना है, 75 Q एक पूर्णांक है तथा P²/Q एक भिन्न है। क्या है, भिन्न
है। और आपको पता है पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है, यानी पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। और उसका पूर्णांक कितना है 75 की, और भिन्न कितना है p²/q, यानी 75q इक्वल टू नॉट p²/q। तो देखिए आप सोचते होंगे कि ये अपने बराबर नहीं करने का यानी क्या अर्थ हुआ इसका। तो देखिए अर्थ यहाँ से निकलता है दोस्त, आप इस समीकरण पे और यहाँ पे फोकस करिए, इन दोनों पे। शुरू में अपने माना कि जो 5√3 है p/q के बराबर है, आपने ये माना था। और यहाँ पर आप साबित कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, और ये जो है निकल कर आया है यहाँ से। और जब ए बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं, जब ए बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं, और ए बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं। यानी आप जो माने हैं परिमेय संख्या वो तो है ही नहीं, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा दोस्त, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, हमारी मान्यता यह गलत है कि √5√3 एक परिमेय संख्या है। क्या आप माने थे परिमेय संख्या है, अतः 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है इसका हो गया प्रूव। और अगले वीडियो में आप लोगों को 1/√2 को सिद्ध कराऊंगा। और आप लोग चाहते हैं और इसी टाइप के, तो एक और 2 + 3√2 का, यहाँ पे 3 कर देते हैं जिससे और थोड़ा सटीक रहेगा, क्योंकि √2 को तो हम यहाँ पे लिए लेकिन यहाँ पे 3√3 कर देंगे। और एक बार हम इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है, 5√3 को एक परिमेय संख्या मानना है, फिर उसे p/q के रूप में लिखना है और दोनों तरफ वर्ग कर देना है। और जब वर्ग करिएगा तो इतना का आएगा 75 और इतना का p²/q²। और 75 और q² को हमने क्या कर दिया, q × q में तोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, जब एक इधर देखिएगा यहाँ पे 2q है और यहाँ भी 2q, तो हम 1q को इधर ला दिए, यानी जब इधर भाग कर रहा है तो इधर आके गुना, और जब गुना करेगा तो इतना हो जाएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक और भागफल भिन्न। और पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है। तो आपने जो माना है परिमेय संख्या वो तो आपका है ही नहीं, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।